दलित के घर खाना खाकर ये सोच रहे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आप वो लोग हैं जो दलित के घर में घुसने लायक भी नहीं है। दलित आपको घर में घुसने दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव जी जो उनका गृह निवास होता था, उसकी आपने शुद्धिकरण कराया था, उसको आपने पूरा धूप से धुलवाया था। उसके बाद आदित्यनाथ जी तो ये वही इंसान है, जब एक गाँव में गए थे उससे पहले इनके जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पे शैम्पू और साबुन बांट कर आए थे और परफ्यूम, कि अगर यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे तो आपको पूरा नहा धोकर तैयार रहना है, आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए। मतलब क्या दलितों के अंदर से बदबू आती है, वो गंदे रहते हैं, गंदगी भरी भी है उनमें। कैमरा लेकर गए हो, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, पर जो स्क्रिप्ट लिख रहा है ना आपकी, उसे थोड़ी सी जो जेब में जो पैसा लूटा है राम मंदिर से, उसका जेब में थोड़ा सा पैसा भरो, उसको बोलो थोड़ी सी स्क्रिप्ट अच्छी लिखे, थोड़ी ऐसी स्क्रिप्ट लिखे जिससे आपको 1-2 वोट एक्स्ट्रा पड़ जाए। और इतनी घटिया स्क्रिप्ट लिखोगे कि घर में जाके डिस्पोजेबल प्लेट में खाना खा रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक दलित होने के नाते कह रही हूँ कि अगर मेरे घर में योगी आदित्यनाथ जी घुस भी जाएं तो हम इनको अपने घर में घुसने ना दें। 85 बनाम 15 की लड़ाई है, तब से इनकी रूहें कांप गई हैं शायद अंदर की, क्योंकि इनको असलियत का पता चल गया है और असल में यही लड़ाई है। इनसे जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, वो लोग भी नाराज है। इन्होंने उन लोगों के लिए किया ही क्या है? दिखा खौफ का माहौल बीजेपी में जो दिखा, इससे साफ साफ हमें दिखता है कि अयोध्या से लड़ते तो इनकी बहुत बुरी हार होती, इसलिए गोरखपुर वापस चले। हालात ऐसे हैं कि योगी जी कहीं से भी खड़े हो जाए ना, यूपी से में बहुत बुरी तरह हारेंगे। कि योगी आदित्यनाथ जी जो अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, वो अब गोरखपुर से क्यों लड़ना चाहते हैं, और इसी को लेकर के जो है जनता के बीच तमाम तरह की खबरें चल रही हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का फैसला क्यों लिया, तो इसके पीछे की क्या वजह है। और साथ ही साथ में जो है आजकल एक फोटो है, तस्वीर जो वायरल हो रही है कि जो है दलित घर जा करके जो है खिचड़ी खा रहे हैं, तो उस तमाम चीज़ों पर जो है सवाल उठने खड़े हो गए कि आखिर चुनाव से पहले इस तरह की रणनीति क्यों तैयार की जा रही है। इस पूरे मसले बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है नेहा मैम मौजूद हैं, जो कि राह की जो है फाउंडर हैं, राह NGO की जो है फाउंडर हैं, और साथ ही साथ में जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो इनसे जानकारी लेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है दरअसल मसला क्या रहने वाला है, किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, और चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ जी जो अयोध्या से ना लड़के जो है गोरखपुर चुनाव लड़ रहे हैं, इसके क्या मायने हैं। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे योगी आदित्यनाथ जी, लोगों की निगाहें जो अयोध्या की सीट पर थी, और उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ ने जो है गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, ये तो डर मुझे लग रहा है कि डर साफ साफ दिख रहा है योगी जी के दिल में, चेहरे से भी दिखता है उनके, जब वो बाइट्स देते हैं लोगों को, इंटरव्यू में आते हैं, तब भी उनके चेहरे से दिखता है कि हाँ, उनको खौफ का जो माहौल है उनके दिल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अयोध्या की, जहाँ से इनकी गोदी मीडिया ने हाइप बनाई थी बहुत ज़्यादा कि ये तो वहाँ से लड़ेंगे, और बहुत टाइम से यही चल रहा है कि अयोध्या से लड़ेंगे, और उस जगह से लड़ने की बात कर रहे हैं जहाँ पर ज़मीन का घोटाला हुआ था बहुत बड़ा, और जिसकी जाँच हमारे योगी जी ने ही खुद बैठाई है, जहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ ज़मीन का, कुछ ही पैसों की ज़मीन कई करोड़ों में बेच दी गई। उसका घोटाला होने के बाद हमारे योगी जी ने वहाँ पर जांच कमेटी बैठा दी, उसकी जांच चल रही है अभी, और ये भाग गए कहाँ पे, अपनी जो मतलब अपनी कर्म भूमि जो है, जहाँ पर ये पैदा हुए, जहाँ पर इनका सब कुछ चला, ये वहाँ पर चलेगा अब इनको, क्योंकि डर है कि अगर मैं यहाँ से लड़ा तो यहाँ पर जो है अयोध्या के लोग, जिनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया राम मंदिर के नाम पर, जिन्होंने इनको बहुत मोटा चंदा दिया, उनका चंदा लूट कर ये लोग भागे हैं, बीजेपी वाले हमारे योगी आदित्यनाथ जी, चंदा जो लोगों का खा गए हैं, अपनी जेबों में भर लिया है इन बीजेपी सरकार ने वहाँ पे, उन लोगों से डरते हुए, क्योंकि पता था कि यहाँ पर अगर लड़ूंगा तो मैं बहुत बुरी तरह हारूंगा, तो इसलिए वो वहीं पर, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि जो गोरखपुर है वहाँ से ये जीतते आए हैं, और वहाँ पर इनके अपने लोग हैं, वहाँ पर जिन लोगों के लिए थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया, उनको पता है कि हाँ, वहाँ हो सकता है मैं जीत जाऊँ। देखिए, हालात ऐसे हैं कि योगी जी कहीं से भी खड़े हो जाए ना, यूपी से में बहुत बुरी तरह हारेंगे। उनको हारना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारे भारत में, या जिस तरह से माहौल है, फिर उसके बाद यूपी में जिस तरह से माहौल है लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, और राम मंदिर का जिस मुद्दे पर ही पूरी राजनीति इनकी चली है अभी तक, इनफैक्ट हमारी उसी पे नहीं, मतलब हमारी यूपी की ही नहीं, हमारे पूरे भारत की राजनीति जिस पर चल रही है राम मंदिर पर, वहाँ के मुख्यमंत्री होने के नाते इनको बहुत सारे काम करने बनते थे वहाँ पे। देखिए, पहली बात जो इन्होंने राम मंदिर बनाया, मुझे नहीं लगता उसका कोई काम था, उसको बनाना चाहिए था। अगर आपने बनाया भी है, जिस मतलब इतना बड़ा विवादित जगह जो आपने बनाई भी है, उसके बाद जो अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। 2017 में जब इन्होंने बोला, वादा करके ये आए, 2017 में जीत भी गए, उसके बाद 2022 में भी इनका जो मुद्दा बना हुआ है वही राम मंदिर, वही हिंदू मुसलमान, वही इंडिया पाकिस्तान बना हुआ है। तो अगर आपको ये लगता है कि लोगों को हम बार बार बेवकूफ़ बना सकते हैं इस मुद्दे से, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। और योगी जी के अंदर जो डर है, बीजेपी के अंदर जो डर है, वो साफ साफ इस बात से पता चल जाता है कि वो अयोध्या से नहीं, अपनी गोरखपुर ज़मीन से लड़ रहे हैं, जहाँ से वो जीतते आए हैं पहले, अब वहीं से वो
फिर से खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद ही नहीं है दूसरी जगह से जीतने की। अयोध्या से भी अगर लड़ लेते तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो है हिंदुत्व के नाम पे जो है कार्ड खेलने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है लगातार चलता रहा है, तो ऐसा नहीं लगता है कि एक समाज जो है, एक वर्ग जो है, एक बड़ा तबका जो है योगी आदित्यनाथ के साथ होता अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते तो? देखिए, होता ही नहीं। अगर हम बात करें यूपी की, यूपी में इनसे ये नहीं कि दलित वर्ग ही नाराज है, इनसे जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, वो लोग भी नाराज है। इन्होंने उन लोगों के लिए किया ही क्या है? ब्राह्मणों की बहुत सारी हत्या करा दी गई, हमने वहाँ पर ये देखा। बहुत सारे ठाकुरों की हत्या करा दी गई, ठाकुर ब्राह्मण की राजनीति चल रही है वहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि बड़ा तबका इनके साथ होता तो ये वहाँ से लड़ते। इनके दिल में जो डर दिखा, खौफ का माहौल बीजेपी में जो दिखा, इससे साफ साफ हमें दिखता है कि अयोध्या से लड़ते तो इनकी बहुत बुरी हार होती, इसलिए गोरखपुर वापस चले गए हैं। अच्छा, चुनाव से पहले ही जो है योगी आदित्यनाथ जी जो है एक दलित के घर जा करके जो है खिचड़ी खा रहे हैं, और उधर जो है रवि किशन जी जो है वो भी दलित के घर जाकर खिचड़ी खा रहे हैं। क्या लगता है इकट्ठा करने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर कोई अच्छा मैसेज देना चाहते हैं भाईचारे को बनाने के लिए? कैसा लगता है पूरा? खाना नहीं खाया, डिस्पोजेबल प्लेट में खाना खाया, वो तो ये भी पता है। मतलब ये लगा लीजिए कि दलितों को इतना गया गुजरा समझ रहे हैं कि अगर उनके घर में हमने खाना खा लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं भी दलित हूँ, और एक दलित होने के नाते कह रही हूँ कि अगर मेरे घर में योगी आदित्यनाथ जी घुस भी जाएं तो हम इनको अपने घर में घुसने ना दें। अगर ये हमारे घर में घुस जाए, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। जिस इंसान ने अपने माँ बाप का नहीं सोचा, जिस इंसान ने हमारे भारत का, यूपी का नहीं सोचा, ब्राह्मणों को मरवाया, दलितों को मरवाया, बच्चियों के साथ रेप हुआ, उसके ऊपर चुप्पी बांधे रहे, उस इंसान को तो हम अपने घर में भी ना घुसने दें। और ये दलित के घर में जाके देखिए, आप ये देखिए, अगर उस टाइम जो फोटोज या वीडियोस वायरल हो रही है, फुल अपने साथ कैमरा वैमरा लेकर गए हैं, वो वहाँ पर फोटो वोटो खिंच रही है। उसके बाद राजनीति देखिए, इन्होंने बोला था ना, अभी थोड़े दिन पहले इनका एक बयान आया था कि जो ये लड़ाई है वो 80-20 की लड़ाई है। उन्होंने 80 बनाम 20 की लड़ाई है। उसी के ऊपर अखिलेश यादव जी ने ये बोला था कि ये लड़ाई 85 बनाम 15 के बीच है, और यही रियलिटी है। उसी से इनको डर लगता है। अब इनको पता है कि बहुत बड़ा तबका जो है 85% SC ST OBC और माइनॉरिटीज का तबका है, तो हम उनको अपनी तरफ कैसे खींचे? देखिए, 15% पे तो आप जीत नहीं सकते, और 15% में वैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके साथ नहीं हैं। उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टीज के साथ हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, सिख हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो दूसरी पार्टियों के साथ हैं। दलित वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप कहते हैं दलित, आप वही इंसान हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी, जब 2017 में आप आए थे, मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव जी, जो उनका गृह निवास होता था, उसकी आपने शुद्धिकरण कराया था, उसको आपने पूरा दूध से धुलवाया था। उसके बाद आप ये देखिए, दलित तो छोड़िए, आप जाटवों को छोड़िए, आप वाल्मीकि को छोड़िए, आप ओबीसी के साथ, जो कि यादव है, आप ओबीसी को भी इतना गया गुजरा समझ रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री जो बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके लिए आप इस तरह से शुद्धिकरण करा रहे हैं। चलिए वो भी छोड़िए, 2017 में जब ये मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, तो ये वही इंसान हैं जब एक गांव में गए थे, एक दलित बस्ती में गए थे, तो उससे पहले इनके जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पे शैम्पू और साबुन बांट कर आए थे, और परफ्यूम, कि अगर यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे तो आपको पूरा नहा धोकर तैयार रहना है, आपके अंदर से खुशबू आनी चाहिए। मतलब क्या दलितों के अंदर से बदबू आती है, वो गंदे रहते हैं, गंदगी भरी भी है उनमें। आप दलितों के घर जाके खाना खा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि दलितों के लिए आपने किया क्या? जो वाल्मीकि समाज के लोग होते हैं, वो नाले में जो सफाई करते हैं, हर साल कई लोगों की मौत होती है। आज तक आपने उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था कराई कि उससे मशीनों से सफाई हो जाए? हम लोगों को, मतलब हम उस समाज में जी रहे हैं जब नाले में लोगों को निकलकर सफाई करनी पड़ती है। आपने दलितों को इस कदर खराब समझा हुआ है कि आप उनके लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। राम मंदिर जिसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं आप, उसका चंदा लूट के आप लोग खा रहे हैं। तो हमारे भारत में दलित आपसे बहुत ऊपर है, आप कुछ भी नहीं है। आपने एक सीट जीत ली, लोगों ने आपको जिता दिया क्योंकि आपने लोगों को पागल बनाया। उस पागल बनाकर आप लोगों का वोट पा गए, आपको गद्दी पे बैठा दिया गया मुख्यमंत्री की, या फिर आपको मंत्री बना दिया गया। उसके बाद आप एक दलित के घर खाना खाकर ये सोच रहे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप वो लोग हैं जो दलित के घर में घुसने लायक भी नहीं है। दलित आपको घर में घुसने दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। चुनाव से पहले ये रणनीति क्या कहलाएगी? देखिए, ये इनको पता है कि भाई ओबीसी बहुत बड़ा तबका है, इनको ये मालूम है कि ओबीसी का तबका जो है बहुत बड़ा है। अब जब से ये वाली बात आई है कि 85 बनाम 15 की लड़ाई है, तब से इनकी रूहें कांप गई हैं शायद अंदर की, क्योंकि इनको असलियत का पता चल गया है और असल में यही लड़ाई है। अगर हम बात करें ओबीसी के तबके की, वहाँ पे SC की, ST की, तो बहुत बड़ा तबका हमारे यूपी का जो है, बहुत बड़ा तबका जो है वहाँ पे ओबीसी का है। जो इन्होंने यूपी के हमने किसानों के साथ देखा जो किया, उसके बाद जो मुजफ्फरनगर में
जितने भी किसान थे जो इन्होंने दंगे कराए वो बिल्कुल उल्टी जहाँ से जीते थे, अभी वहाँ से बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। इनको वहाँ का भी पता चल गया है, ओबीसी का पता चल गया है कि ओबीसी इनके बिल्कुल भी साथ नहीं हैं, बहुत बुरे इनके हालात हैं ओबीसी द्वारा। ओबीसी के जो लोग हैं, ओबीसी जाति के जो लोग हैं, जो इन्होंने हमारे 2017 में मुख्यमंत्री के साथ व्यवहार किया था, उनका वहाँ से पूरा घर जो निवास था उसका शुद्धिकरण कराया था, तो इनको पता है कि हमें किसी ना किसी तबके का वोट चाहिए। अब इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो इन्होंने जो थोड़ी बहुत टिकटें निकाली है, अभी तक पूरा इन्होंने इलेक्ट तो किया ही नहीं है सबको, आगे थोड़ी बहुत टिकटें निकाली है, उसमें से देखिए कि बहुत सारी टिकटें इन्होंने ओबीसीओ को दे दी है। ओबीसीओ का, क्योंकि इनको पता है कि भैया अब हमारे पास कुछ बचा तो है नहीं, अगर हम ब्राह्मण ठाकुरों का वोट पालेंगे तो कितना परसेंट पड़ जाएगा, है कितने परसेंट, गिने चुने लोग हैं वो, अगर उनका वोट आपको पड़ जाएगा तो उससे बहुत बड़ा फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो अब इनको सिर्फ राजनीति जो दिख रही है सारी घूम कर, वो दिख रही है दलितों की, दलितों के घर में जाके खाना खाओ, दलितों की बच्चियों के लिए अगर पहले कुछ हुआ है उनके साथ तो अब उनके लिए आवाज़ उठाओ, जो बच्चियां मर चुकी हैं अब उनके लिए थोड़ी बहुत आवाज़ उठा दो। जब आपकी सरकार है, जब आपने उन बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत आप कर दो तो उनको लगता है कि हम दलितों के वोट पालेंगे, हम दलितों के वोट पालेंगे, दलित जो लोग हैं वो हमें वोट दे देंगे और हम जीत जाएंगे। पर एक बात सोच लीजिए, दलित भले ही नालों में जाकर सफाई कर रहा हो पर अपनी कमाई की खाता है, दलित की बच्चियां खुद पढ़ती हैं, वो खुद लोग कमाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दलित के घर में जाके खाना खा लेंगे तो आपको दलित का वोट पड़ जाएगा, तो दलित बहुत पढ़ा लिखा होशियार भी है, बहुत एजुकेटेड भी है, तो आपको इस तरह की घिनौनी हरकतें करके अपने आप को ये मत दिखाएं कि आप इससे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं जितना लोग आपको समझते हैं। थोड़ा अपना राजनीति का जो स्तर है वो बढ़ाइए, स्क्रिप्टेड है आपका, सब कुछ मालूम है हमें, कैमरा लेकर गए हो, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, पर जो स्क्रिप्ट लिख रहा है ना आपकी, उसे थोड़ी सी जो जेब में जो पैसा लूटा है राम मंदिर से, उसका जेब में थोड़ा सा पैसा भरो, उसको बोलो थोड़ी सी स्क्रिप्ट अच्छी लिखे, थोड़ी ऐसी स्क्रिप्ट लिखे जिससे आपको 1-2 वोट एक्स्ट्रा पड़ जाएं। और इतनी घटिया स्क्रिप्ट लिखोगे कि घर में जाके डिस्पोजेबल प्लेट में खाना खा रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरा सवाल ये है कि इस आने वाले चुनाव में जो है, क्योंकि आचार संहिता भी लग चुका है, तो आप जैसे लड़कियों के मन में क्या चल रहा होता है, क्या मुद्दे होंगे जो आप लोग सोचेंगे वोट देने जाएंगे आप लोग? हम दलितों की बात नहीं कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां हैं, वो ब्राह्मण की हो, ठाकुर की हो, दलित की हो, मुस्लिम की हो, किसी की भी हो, बच्चियां हैं, आप उनके साथ लगातार। पर वो हमारे शायद यूपी वालों जो ये हमारे जो योगी आदित्यनाथ है यूपी के मुख्यमंत्री, शायद उनके लिए बीजेपी की पार्टी, जो बीजेपी पार्टी है, उनके लिए शायद दलित की बच्चियां और ब्राह्मण की बच्चियां, ठाकुर की बच्चियों में फ़र्क है। अगर किसी और के साथ ऐसा कुछ हो जाता जो हाथरस में हुआ, शायद वो उसके लिए सवाल उठा लेते, आवाज़ उठा लेते, पर दलित की बच्चियों के साथ जो हमने व्यवहार देखा, हमने यूपी में जो देखा, इतनी बुरी तरह उनके साथ बर्ताव किया गया। हमने बहुत सारे केस ऐसे केस हैं यूपी में जो हमारी मीडिया में ना उछले हैं, ना मीडिया में दिखे हैं, कि बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और उस केस को दबाने के लिए दूसरी खबरें ले आते हैं। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए लड़कियों का, खासकर वो ये होना चाहिए कि लड़कियों की सुरक्षा किस प्रकार हमारी सरकार कर रही है, किस तरह हमारी सरकार कर रही है। जो इस सरकार में कितना देखा लड़कियों ने? कहाँ देखा सुरक्षा का, तो मतलब ऐसे भी नहीं दिखा हमें भैया, कहाँ है सुरक्षा, कौन सी सुरक्षा? बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको देखिए पहले की सरकारें जो थी उनको साइकिल प्रोवाइड करवाई गई थी, आज तो हमारी सरकारें सोचती नहीं है कि भैया दलितों को, हमारी जो बच्चियां हैं चाहे वो दलित की हो किसी की भी हो, उनके लिए कुछ सुविधाएं तो करा दे एटलीस्ट। जो रास्ते में पुलिस होती है, हम लॉकडाउन में देखिए, लॉकडाउन में लगातार हम देखते हैं पूरी सड़कों पर पुलिस दिखती है, मास्क पहने तो लोगों की पिटाई हो जाती है, मास्क ना पहने तो, ये सब हमें देखने को मिलता है। यही पुलिस हमारी लड़कियों की सुरक्षा के लिए रहे ना, अगर मौजूद रहे, तो जो दिन दहाड़े बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है, उनके साथ गलत हरकतें होती हैं। आप ये देखिए बहुत सारी ऐसी जगहें हैं यूपी में, यूपी बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी ऐसी जगह है जो डेवलप नहीं है, जैसे गांव हो गए, बहुत छोटे छोटे कस्बे हो गए, वहाँ पे डेवलप नहीं है। बच्चों के साथ कब क्या हो जाए उनको, मतलब उनको ये मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ गलत हो गया। आप उनको इस तरह की आपके एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना ख़राब है, लोगों के पास वो पहुँचता ही नहीं है। अगर लोगों के पास वो पहुँचेगा तो लड़कियों को पता चलेगा कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए गुड टच क्या है, हमारे लिए बैड टच क्या है। वो पहुँचता ही नहीं है वहाँ तक। अपनी राजनीति को, घटिया राजनीति को छोड़ते हुए लड़कियों के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके हमारी यूपी की नहीं, हमारे पूरे भारत की लड़कियां सुरक्षित हो पाएंगी। इनफैक्ट दिल्ली में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। यूपी में किसका जनादेश आप देख रही हैं सबसे अच्छा? देखिए यूपी में मुझे जहां तक लगता है अखिलेश यादव जी को आना चाहिए बिल्कुल,
क्यों आना चाहिए? क्योंकि उन्होंने पहले एजुकेशन सिस्टम पे काम किए हैं, लड़कियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, दलितों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए बहुत सारे काम हुए हैं। और उसके बाद देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी सरकार आए, कम से कम बीजेपी तो हट जाए, बीजेपी सरकार बिल्कुल ना आए। लोग उन लोगों को चुने जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों को ना चुने जो घटिया राजनीति कर रहे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हिंदू मुसलमान की लड़ाई को ख़त्म करते हुए अपने राशन पानी पे, अपने बच्चों की सुरक्षा पे, अपने एजुकेशन सिस्टम पे, स्कूलिंग पे, कॉलेजेस पे, अपनी नौकरियों पे ध्यान देते हुए उनको वोट डालना चाहिए।